शुरू करें। हाँ, नमस्कार बग्गा साहब। आज अपन आज हाँ, अपनी बातचीत के आठ गुरुवाणी पे चर्चा पे इस 8वें दौर में हम बात करेंगे आगे जप और सिमरन पे, यानी जपने पे और सिमरन यानी याद करने पे। पिछली बार अपने मंत्रों के बारे में बताया था, तो हम्म, आज आप सिमरन और जप के बारे में क्या बताने जा रहे हैं हमको? हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में अब इम्पोर्टेंट है, दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी। ये जप एंड सिमरन दो जो एक्टिविटीज है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन अवर दिस गुरबाणी। अच्छा। तो अब आपको बताऊं इसका इसका उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। उद्देश्य क्या है इसका इसका जो है, जी। जी। अब आपको मैंने बताया था कि गुरबाणी का जो पर्पज है, ये एक आपकी मन की यात्रा के लिए है बेसिकली। बिल्कुल सर, मन की यात्रा हाँ, हाँ, मन अल्टीमेट की की तरफ, यात्रा है जहाँ जहाँ से यस प्रभु की तरफ। प्रभु की तरफ। हाँ। आप जिस सोर्स से आए हैं, आपको वापस उस हाँ। सोर्स की तरफ ले जाने की यात्रा है ये। जी। तो इसमें एक गुरबाणी में एक बड़ा अच्छा कोट है जिसको मैं जी। बोलना चाहूंगा। जी। वो ये क्लेरिफाई करता है कि जो जो जूनी आयो हम्म। तह तह उर्झायो, हम्म। जो जो मानस जूझी जन्म आयो। संयोग तह तह उर्झायो, हम्म। मानस जन्म संयोग पाया। मानस जन्म संयोग पाया, अर्थात इसका यहाँ पे ये क्लेरिफाई किया जाए कि जो भी एक बार क्योंकि आपको मालूम है कि कई जोड़ी बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, 84 लाख जोड़ी का जिक्र है। हाँ। हाँ। तो ये होता है कि कोई भी जीव अगर किसी भी योनि में एक बार आ गया, हाँ। तो वो उसमें उलझा रह जाता है। अच्छा। तो ये हमारा एक मानस जीवन जो हमारे को मिला है, ये एक बड़े संयोग से मिला है। तो ये योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है, यस, मानव जीवन। इसीलिए तो हाँ। हाँ। ये हाँ, मानव ज्योति का इम्पोर्टेंस इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? हम्म। क्योंकि इसी मानव संयोनि में ही कहा गया है कि आप उस प्रभु परमेश्वर से मिल सकते हैं, अच्छा। उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसको वहां पे अल्टीमेटली यात्रा आपकी जो है कंप्लीट हो सकती है उनके प्रभु के चरणों में। अच्छा। ठीक है। और इसके बारे में फिर आगे ये मानस जन्म से बताया गया कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। इसमें मैं आपको दो कोट बताता हूँ। एक हाँ। कोट ऐसा आया, जैसे तुम्हारी कृपा से मानुक देह पाई है, हम्म। देहो दरस हरि राया। हम्म। हे प्रभु, भी तेरी कृपा से ही जो है मानव देह मैंने प्राप्त की है, हम्म। और मेरे को अपना दरस दे के मेरे को उस जो है अपना जो हरि जो लॉर्ड है उसके दर्शन हो जाए। जी। राइट। हम्म। और दूसरी बात जगह कहा गया कि गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। हम्म। ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि ये जो जीवन मिला है, ये जो योनि मिली है, यही अपॉर्चुनिटी है जिसपे जो है तुम उस तो अपने प्रभु से गोविंद से मिल सकते हो। जी। राइट। ये जो आप सुना रहे हैं, ये गुरुमुखी में लिखी हुई है? ये गुरुमुखी में लिखी हुई है बिल्कुल। अच्छा। लेकिन आपने भाषा देखी होगी, भाषा बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे आपकी नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा में लिखा गया हो। हाँ, मतलब मुझे भी समझ में आ रही है ये, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया था। एग्जैक्टली, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गुरबाणी। ठीक है नहीं? अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा मुश्किल ये नहीं समझने लगेगा। में। जी। पर ठीक है इसकी नहीं? स्क्रिप्ट हिंदी में होनी चाहिए तो मैं समझ पाऊंगा। हाँ, स्क्रिप्ट हिंदी में मिल जाएगी आपको। मिल पूरा जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं आप, जो है वो कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। ठीक है नहीं? अब अगर ये समझा जाए कि ये यात्रा है मन, ये यात्रा किसकी है? बॉडी की यात्रा नहीं है, आपकी जी। फिजिकल बॉडी की यात्रा नहीं है ये। हाँ। हाँ। ये यात्रा है आपके मन की। जी। तो उस मन की यात्रा की जो है, अब यात्रा जब करनी है तो इसलिए कहा गया कि आपकी यात्रा सफल कैसे होगी, उसका भी इंडिकेशन दिया है कि सफल यात्रा किसको कहा जाएगा। जी। हम जब भी किसी यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं ना, आपकी यात्रा सफल हो। हाँ। तो इसमें भी जो है जिक्र किया गया है कि यात्रा के सफल होने का जो क्राइटेरिया है, हाँ। वो आपने जो है इसमें गुरबाणी में बताया गया है। हम्म। मैं वो भी आपको जो है जिक्र करके बताता हूँ कि हम्म। इसी शब्द में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसकी विचार अपन बाद में कभी करेंगे एक एक पैराग्राफ की, जी। तो बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। हम्म। इसमें लास्ट से फिर इसको क्लैरिफाई किया गया कि
मिट गए आमन जामन मिले पग सादा। मिट गए आमन जामन मिले पग सादा, कि आपकी यात्रा सफल तभी कहलाएगी जब आपका जन्म के आने जाने से मिट जाएगा। कैसे मिटेगा? जब आप पग सादा, यहाँ पे अब पग सादा का मतलब ये है, साध जो होता है ना, साध साधु सादा, हाँ सादा, हाँ हाँ हाँ, कि जब आप प्रभु के चरणों में मिलेंगे, पग पग मतलब पैर, पैर, हाँ हाँ, तो जब आप प्रभु के चरणों में या गुरु के चरणों में जब आप मिलेंगे, अल्टीमेटली विलाप होगा आपका, तभी आपकी यात्रा को सफल समझा, इस यात्रा को सफल समझना चाहिए। समझना चाहिए, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे तभी आप पहुंचेंगे। हाँ, जस्ट ये आपका सफल यात्रा का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया है, हाँ। ठीक है नहीं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो, कि हमको यात्रा क्या करनी है, क्यों करनी है, उद्देश्य क्या है, और अल्टीमेट पर्पज क्या है। ठीक है नहीं? अब जैसे कोई भी आप यात्रा जो है प्रारंभ करते हैं, तो आपको जैसे मान लिया यूएसए में जाना है, डेस्टिनेशन आपका यूएसए है, तो आप उसको यात्रा करने से पहले पूरी तैयारी करते हैं अपनी। आप पहले उसका यूएसए का मैप देखेंगे, मैप में कहाँ जाना है, कैसा है, राइट, और उसके बाद में फिर अपनी तैयारी करेंगे कि मेरे को कैसे, कौन सी ट्रेन से जाना है, कौन से प्लेन से जाना है, क्या क्या सामान लेके जाना है। तो आप तैयारी करते हैं यात्रा की, जिस प्रकार यहाँ यात्रा की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार जो है ये वन की यात्रा भी करने के लिए आपको इन सब चीजों की आवश्यकता है। अच्छा, जब आपको डेस्टिनेशन क्लियर हो गया, क्योंकि क्या है कि आपको खाली जैसे यूएसए में जाना है आपको, तो खाली यूएसए का मैप देख के आप यूएसए नहीं पहुंचेंगे। हाँ, आपको यूएसए में पहुंचने के लिए आपको यात्रा आरंभ करनी पड़ेगी जी, और डेस्टिनेशन में पहुंचना पड़ेगा, तभी यात्रा होगी ना। राइट। तो उसी प्रकार जो है, मतलब हमारे के मन की भी जो यात्रा है, ये जो है उस प्रभु अविनाशी से मिलना है, प्रभु के चरणों में जाना है। तो हमने पहले अभी तक जो है देखा कि उसका तो मालूम चल गया कि प्रभु अविनाशी कौन है, हाँ, ये हमने जान लिया। अब उसको मिलने का तरीका क्या है, ये यात्रा करने का तरीका क्या होगा, अपन इस पे विचार कर रहे हैं, और ये विचार जो है जप और सिमरन से कनेक्टेड है। अच्छा, ठीक है नहीं? तो आप जप और तो सिमरन के बारे में बताइए। इसका मैं बताता हूँ आपको, मैं आई एम कमिंग टू दैट। अल्टीमेटली क्या है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर में क्या है कि ये जप और सिमरन जो है, इस यात्रा को करने के लिए उसके व्हीकल है। अच्छा, मन के लिए ये व्हीकल्स है। जी, ठीक है नहीं? जैसे आप यात्रा करते हैं, तो आप किसी प्लेन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, तो ये भी जो है जप एंड सिमरन भी वो वैसे ही काम करते हैं जैसे प्लेन काम करता है। बराबर। ठीक है नहीं? तो उपरोक्त यात्रा की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये जप एंड सिमरन दो मीडियम है, जिसके द्वारा किसी भी जीव की यात्रा को सफल हो सकती है। और लेकिन इस यात्रा की सफलता के लिए आप कहने से सफलता नहीं होनी, इसकी यात्रा की सफलता के लिए उसकी कृपा की बहुत जरूरत है। वो तो अल्टीमेट है ही है, बिना उसकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। आपने यात्रा प्रारंभ करना ही इटसेल्फ उसकी कृपा है। पहले तो कृपा वो होगी कि आप यात्रा प्रारंभ करेंगे, फिर यात्रा आप करते जाइए, फिर उसकी कृपा होगी, तो आपको जो है अपने साथ में वो मिलाएगा। राइट। तो अल्टीमेट जो है वो उसकी कृपा ने ही काम करना है। हमको तो खाली ये समझ होनी है कि हमको यात्रा कैसे करनी है। ठीक है ना? हम बराबर है। वो तो मतलब जैसे वो कहते हैं कि माता ने बुलाया, जैसे वैष्णो देवी वगैरह के बारे में कहते हैं, इसलिए कि आपको, अगर आपने शुरू की है यात्रा, इसका मतलब यही है कि आपको प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने बुलाया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है, इसका मतलब ये हो गया कि जप और सिमरन के आश्रय से, मतलब उसकी सपोर्ट से मन जो है वो स्थूल मंडल से, स्थूल मतलब जो वर्ल्डली जो डोमेन है, इस स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल, जिससे गुरबाणी में संत मंडल कहा गया है, अच्छा, उसकी तरफ इसको बढ़ना है। तो दैट मीन्स इस यात्रा का जो डेस्टिनेशन है वो है संत मंडल। राइट। तो संत मंडल के बारे में गुरबाणी में जिक्र
जिक्र किया गया है, इस पे इसके बारे में भी विचार करेंगे अपन। ये डेस्टिनेशन के बारे में पूरा विचार है, संत मंडल क्या है, संत मंडल क्या है। हाँ। ठीक है नहीं। तो यात्रा करनी है तो मन की यात्रा करने का संत मंडल और उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो अब आपने देखा होगा कई बार जो है नदी नदी जो समुद्र से मिलती है, आपने कभी नोटिस किया होगा कभी इस बात को, जब नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो ऐसा नहीं होता कि सीधी नदी जाके समुद्र में मिल जाती है। उसके जो है मिलन के बीच में एक डोमेन भी होता है जिसमें उसका इंटरमिक्सिंग होता है। हाँ, संगम होता है, राइट। हाँ, संगम होता है, तो संगम कहते हैं। उस संगम में क्या होता है कि उसमें बहुत उसकी जो हलचल होती है, आगे पीछे होके वो तब जाके उसके अंदर पे अब्सॉर्ब होती है जाके। तो उसी प्रकार ये जो संत मंडल जो डेस्टिनेशन है, ये जो है उस प्रभु अल्टीमेटली मिलने के लिए ये उसका वो स्टेज है, वो डोमेन है, वो डोमेन है। ठीक है नहीं। तो ये कितनी मतलब कि क्लैरिटी है कि हमारे को जो है ये कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है और उसके लिए कौन से व्हीकल हमारे को यूज करने हैं। तो ये सारी जो खेल है ये पूरा मन के लिए है। मतलब जप और सिमरन मन के लिए अपना व्हीकल है बेसिकली। जपना भी एक व्हीकल है और सिमरन भी एक व्हीकल है, दोनों व्हीकल हैं। लेकिन प्रोसेस क्या होगा जप का? हाँ, ये जप एंड सिमरन का प्रोसेस क्या होगा, अब ये इसके ऊपर में विचार अपन अगली बार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें अपन फिर विचार अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1-2 मिनट में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो फिर अपना इनकम्प्लीट रहेगा। पर जप और सिमरन में अंतर क्या है? जप और सिमरन में अंतर ये है, बेसिकली क्या है, जप जो है आप रचना से करते हैं, अपने मुंह से करते हैं। अच्छा। राइट। और सिमरन जो है वो आप अपने मन के अंदर ही करते हैं। तो दोनों का महत्व एक दूसरे के बराबर है या सिमरन ज्यादा महत्वपूर्ण है जप से? सिमरन ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिमरन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जप तो जो है उसकी सिमरन में एंटर करने की पहला व्हीकल वो है। अच्छा। आप पहले व्हीकल पे यात्रा स्टार्ट करते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं सिमरन के व्हीकल में, सिमरन के व्हीकल पे। अच्छा। टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे आप देखा होगा कई बार आप यहाँ भी यात्रा करते हैं तो आप बताए ना, मैंने वहां ट्रेन बदल ली, वहां से वहां जाने के लिए जंक्शन पे ट्रेन बदल ली। ये तो जैसे अध्यात्म या हिंदू के तरीकों में बताया जाता है कि एक भक्ति मार्ग होता है और एक ज्ञान मार्ग होता है। तो मैं ये समझूं कि जब तो भक्ति मार्ग है और सिमरन ज्ञान मार्ग है। हाँ, दैट वे। एक्चुअल में क्या है कि पहले तो ये हमारा जो पूरा जो मार्ग ही ज्ञान का मार्ग है। अच्छा। जप और सिमरन दोनों ही ज्ञान का मार्ग है, क्योंकि दोनों ज्ञान का मार्ग है। जप में भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे को किसका जप करना है, और सिमरन में भी मालूम होना चाहिए कि आपको किसका सिमरन करना है। तो है तो अल्टीमेटली दोनों में ज्ञान का रोल तो दोनों में ही है। दोनों में ही है, राइट। ठीक है नहीं, दोनों में ही है। और दोनों ही जो है एक्चुअल में भक्ति की स्टेजेस है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों भक्ति से अलग है। ठीक है नहीं। तो एक होती है एंट्री स्टेज, एक होती है एंट्री स्टेज और एक होती है एग्जिट स्टेज। राइट। आप जप के द्वारा एंट्री लेते हैं और सिमरन के द्वारा उस आउटडोर में पहुंच जाते हैं, आप क्लाइमेक्स पे पहुंच जाते हैं, उसके क्लाइमेक्स में पहुंच जाते हैं आप जो है। ठीक है नहीं। तो जप में किसका जप करते हैं? वही बात है, आप जप में किसका जप करते हैं और सिमरन किसका कर रहा है, ये अपन विचार अब इसको आगे करेंगे अपन। अच्छा, सही है। अगली अपने उसमें विचार करेंगे। तो इसको अंत करने के लिए अंत में क्या कहेंगे आप? 1-2 मिनट में इसको समराइज करेंगे तो किस तरह करेंगे? 2 मिनट ये कहेंगे कि इस पे जो जप और सिमरन का जो रोल है, ये मन की यात्रा के लिए जो है ये व्हीकल्स हैं। आपको प्रभु चरणों तक पहुंचने के लिए मन की स्टेज को प्रभु चरणों के साथ जो स्टेज जो जिसको कहा गया है, संत मंडल जिसको डिस्क्राइब किया गया है, कहा गया है, ये वहां तक पहुंचने के मीडियम है जी। और क्योंकि आपकी जो है जीव को अपनी एक सफल यात्रा करनी है, तो ये सफल यात्रा क्या है ये भी आपको यहाँ बताया गया। और क्यों करनी है वो भी आपको बताया गया, किसके लिए करनी है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। बिल्कुल। तो अपने को यहाँ पे आज ये क्लियर होता है कि ये यात्रा का उद्देश्य क्या है और यात्रा का डेस्टिनेशन क्या है। राइट। यात्रा का उद्देश्य क्या है और उसका व्हीकल क्या है और उसका डेस्टिनेशन क्या है और डेस्टिनेशन क्या है।
स्टेजेस क्या है, पहली स्टेज जप है और दूसरी स्टेज सिमरन है, उसके बाद आपको सिमरन है, डेस्टिनेशन पे पहुंच बिल्कुल जाएंगे। और आपने इसको बिल्कुल बिल्कुल। नदी का समुद्र से मिलन के से भी बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया। हाँ तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कि बग्गा साहब ने जप और सिमरन और उसके उसके इम्पोर्टेंस और तरीके और के बारे में जो संक्षेप में बताया, उसका उद्देश्य क्या है, समझ में आया होगा। तो बग्गा साहब, यहाँ हम अपनी चर्चा आज समाप्त कर सकते हैं या कुछ और आप कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखो मैंने बताऊं मेरा जो पर्पज रहता है, मेरा जो मेथडोलॉजी है, मैं ज्यादा हाँ, एलाबोरेशन में नहीं जाता, आपको अच्छा, मालूम है। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट, मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं हाँ, सिर्फ हाँ। आपको वो बता रहा हूँ। हाँ, मतलब आप एक रास्ता खोल देते हैं ताकि आगे जो सुनने वाला हो, उसको बस खुद अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसको समझ सके और आगे बस ले जा सके। बस, क्योंकि मैं ये इसको जितना एलाबोरेट अपनी तरफ से करूंगा, वो फिर हाँ, अलग कंसिडरेशन हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। उसपे बिल्कुल, चलिए। उसपे मैं नहीं जाना चाहता मैं। जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो नहीं। अगली बार इसके बाद जो अपन मिलेंगे, उसमें आप क्या हाँ, बताएँगे? तो और बाकी अगली लोग बार अपन मिलेंगे, अपन मैं उससे विचार करेंगे कि जप और सिमरन क्या है, और क्या है? किसका करना है, और हाँ, कैसे करना है, ये जो हाँ, है अगली बार विचार करेंगे। तो अच्छा। नेक्स्ट टाइम जो विचार करेंगे, उसपे ही अपना जो है पूरा कंसिडरेशन कंप्लीट होगा। चलिए, तो क्योंकि बहुत-बहुत उसपे उसपे धन्यवाद। उसपे हुँ। उसपे 15 मिनट चाहिए अपने को डिस्कशन बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। तो इसके बाद ठीक है अगले ना। अगले चर्चा के दौरान अपन उसी पे विचार-विमर्श करेंगे। हाँ, कि स्पेसिफिकली जप और सिमरन क्या है। के बारे में। ठीक। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। राइट। बिल्कुल। तो दोस्तों, थैंक यू। आपने बग्गा साहब ने जो हमको गुरबानी के बारे में सूचनाएँ दे रहे हैं और जो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत इससे लाभ हो रहा होगा और आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहे होंगे। अ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारी इस चर्चा का जैसे मुझे फायदा हो रहा है आपको भी फायदा हो सके। तो अगली चर्चा तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू। ये तो सर वो मतलब मैंने खत्म कर दी, मतलब रिकॉर्डिंग हो गया खत्म खत्म। करके एपिसोड खत्म हो गया अब। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि हाँ, क्या है ना, अपना जो टाइम भी, अपना हाँ, अपना बस जो है टाइम भी आज देखो, टाइम सही भी हो गया। 15-20 मिनट हो गए हाँ, बल्कि। है? ठीक है, नहीं बीस आज मिनट हो गए। नहीं 20 मिनट नहीं हुए सर, ज़्यादा। अच्छा 20 मिनट हो गए, बराबर है। हाँ बराबर है ना। तो हाँ, मेरे को वो भी ध्यान रखना पड़ता है टाइम का हाँ, भी, बिल्कुल। क्योंकि अब अगर मान अब लिया मैं, अगर आपको ऐसी हाँ, बात शुरू कर दे जो कंप्लीट ना हो, तो वो भी मजा नहीं आएगा। वो भी मज़ा नहीं आएगा। एक्चुअली अपन टारगेट इसको करते हैं 12 मिनट का, तो 12 मिनट से 15 के बीच में इसको फिनिश कर देते हैं। ये तो अच्छा हाँ, रहेगा, फिनिश है करना ना? है तो हाँ, उसमें जो है हाँ, बिल्कुल वही होनी हाँ, चाहिए, जैसे हाँ, आपने गाइड किया, अपन उसके हिसाब से चल सकते हैं, हाँ। वही वही ज्यादा बढ़िया है। ठीक है नहीं। बढ़िया। मेरे आज तो मेरा, मेरे आप मेरे एक चेले से अमेरिका में आपने बात हो रही थी आज। आज एक किससे? अमेरिका अमेरिका में मेरा एक मतलब मेरा एक चेला है, मतलब समझ लीजिए मेरे साथ जो अच्छा अच्छा सीईटी करके ज्वाइन किया था 2004-5 में। तो वो अच्छा बता रहा था इसके बारे में, तो वो कुछ चीजें मैंने आज इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट की हैं, देखते हैं क्या असर अच्छा होता है। अच्छा तो अच्छा अच्छा, पहला ठीक तो है। उसने बोला था कि इसको शॉर्ट रखना और फिर दूसरा उसने बोला था कि आप दोनों एक साथ रहने चाहिए, आप एक केवल स्पीकर को ही नहीं रखना चाहिए। उससे हाँ हाँ ये हाँ ये पता लगता है कि वो भाषण हो गया, डिस्कशन नहीं हाँ हुआ। हाँ हाँ, सही सही है, सही बात है, सही बात हाँ, है। हाँ, 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 नहीं नहीं, उसमें क्या है, देखो देखो आपने, मेरा जो पर्पज है, खाली हाँ, क्या है, मेरे को गुरबानी को कैसे समझना है, और हाँ, वहीं तक सीमित है बिल्कुल। वही थी गुरबानी समझाना नहीं आपका सीमित, उसका प्रोसेस ना बताना ना, है आपका गुरबानी बेसिक। समझाना नहीं, क्योंकि हाँ, गुरबानी समझाने में आपने देखा होगा, इसलिए मैंने हाँ, आपको कैसेट भेजा था। बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं सुनेंगे समझ तो गया। आप देखेंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल। आपका मतलब है कि उसका क्या है गुरबानी ये बताना, उसके बाद उसका हाँ क्यों क्यों है गुरबानी और उसका हाँ, प्रोसेस, ये चीज के आप प्रोसेस क्लैरिफिकेशन तो दे अच्छा है। देंगे। हाँ, तो लोगों को हाँ, इससे हेल्प होगी, बराबर। ठीक। वो जो हेल्प, हाँ, इससे हो सकती है, तो दैट विल बी माय हाँ, प्लेजर। ठीक है नहीं। यस, यस, अपना तो प्रयास है, लोग उसको फायदा उठा पाए तो अच्छी बात है। वो दिव्या की सर आपके दोनों उनसे रेफरेंसेस से बात हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें से वो बता रही थी एक एक तो क्या, एक तो मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं और वो दूसरे किसी हाँ। इंश्योरेंस कंपनी के भी एजेंट हैं मेरे ख्याल से। हम्म।
जनरल बजाज बजाज एलियंस के नहीं, बजाज एलायंस बजाज के तो मेडिकल इंश्योरेंस के, मेडिकल मतलब हेल्थ हाँ हाँ इंश्योरेंस हाँ करते हैं। हाँ हाँ, जनरल बिल्कुल बिल्कुल जिराली, बिल्कुल। जनरल अच्छा जिराली, फ्यूचर जिराली के वो उसके हैं। तो उसने उनसे अच्छा बहुत डिटेल मांगी है, क्योंकि वो खुद इंश्योरेंस में है। तो वो बोलते हैं कि यार तुम बहुत मतलब इंश्योरेंस वाले बहुत चीजें छुपाते हैं, तो मेरे को असली चीजें हाँ हाँ बताओ। तो वो कुछ बता रही है वो उनको, वो स्टडी करेंगे और वो अच्छा अच्छा आएंगे। अच्छा और दूसरे हाँ, से जो बातचीत हुई, वो खुद ही एलआईसी के एजेंट है और एमडीआरटी है, मतलब 40-50 अच्छा लाख का अच्छा अच्छा बिजनेस करते हैं। और वो बोलते हैं अच्छा मैं अच्छा इसमें केवल महीने में 10 घंटे देता हूँ, हाँ 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 ठीक ज्यादा है। नहीं देता हूँ। तो दिव्या ने उसको कहा कि सर मैं आपको एजेंट का काम तो ऑफर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको तो डेवलपमेंट ऑफिसर के इक्विवेलेंट काम बता रही हूँ। तो हाँ हाँ बाद में उसकी हाँ ठीक है। बातचीत होगी, क्या होता है देखते हैं, उसको कैसे करना है ना। मैं भी बात कर लूंगा उससे, आई विल हाँ, आप टॉक भी टू हिम। बात कर लीजिए। हाँ, ठीक है जी। और ठीक है। अभी जयपुर में भी एक से बात करूंगा मैं, जयपुर में। हाँ हाँ हाँ। अभी तो इसमें हालात जो है बड़े खराब हो रहे हैं जयपुर में भी, ऐसे ऐसे ही हो रहे हैं यार जैसे। सर अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा बेसिकली। हाँ, अब गवर्नमेंट का मेरा मैंने गवर्नमेंट के इसलिए हाथ आज एक में नहीं। मैसेज डाला। हाँ, मैंने इसलिए आज मैं फेसबुक पे पढ़ा, मैसेज हाँ डाला, मैंने मैंने कहा पढ़ा था, नाउ पढ़ा था। हाँ, हाँ अब इसको जो है पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक पे छोड़ क्योंकि देना क्या है चाहिए कि था। मैंने देखा आज जो दिल्ली का जो हाल है, देखा ना मैंने, जो हाँ, लॉकडाउन खुला धा- है वो सारी उसमें जगह ऐसा पब्लिक था। इतनी, सारी हाँ सारी जगह सब ऐसा हो रहा सब है, सारी जगह। सारी जगह ऐसा हो मतलब रहा है। अभी तो एक तो वीडियो वीडियो आया था कि वहाँ पे लेडीज लाइन पे लगा के खड़ी है। हाँ, तो आप इंडिया जैसे कंट्री में आप कब तक इसको इनको हाँ, स्पून फीडिंग करोगे यार। फुल फीडिंग ठीक है करोगे। नहीं, और दूसरी गवर्नमेंट भी कहाँ से पैसा लाएगी, मतलब 1 लाख करोड़ का तो कहाँ से नुकसान हो पैसा ही गया लाएगी, उसको। बिल्कुल बिल्कुल से। अब तो गवर्नमेंट की भी हालत जो है थोड़ी वो हालत खराब पतली हो गई है खराब थोड़ी। होगी। चलो खैर ठीक है। चलो इसको सुधरने ठीक है में साहब सर। बहुत टाइम लगेगा साहब। है, इसको सुधरने में दो दो बहुत टाइम लगेगा, इकोनॉमी को बहुत टाइम, सुधरने में दो बहुत साल, दो टाइम। तीन साल लग जाएंगे साहब को। बिल्कुल। बिल्कुल। तब तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल साहब बिल्कुल, ये साल तो बिल्कुल अभी हालत बहुत खस्ता होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। इट हाँ, इज नॉट दैट इजी साहब, फ्रेंकली स्पीकिंग। चलो ठीक है सर, मैं चलिए भेजता हूँ ठीक है, आपको, फिर जो होगा। भेजता हूँ। हाँ 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 हाँ। अपन गीता का संदेश भी तो याद करें, जो होता है अच्छे के लिए तो होता है, आगे अच्छे भी के अच्छा लिए होगा। अच्छा ही होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है सर, ओके। चलो ओके, थैंक यू।